डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच मीडिया से रूबरू होकर आजम खान द्वारा खुद को नंबर 1 माफिया बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं उन्होंने उपचुनाव की दोनों सीटों को जिताने का दावा भी ठोका है। वहीं रामपुर की सीट जीतने के बाद रामराज कायम हो जाने की बात भी उन्होंने कही है। रामपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। सपा और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। दोनों का कहना है कि उन्हें रामपुर की जनता का पूरा भरोसा है कि वो उन्हें ही जिताने वाली है। इसी को लेकर योगी सरकार के कई मंत्री यहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 जनसभाओं को संबोधित किया। चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरसेना में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर आजम खान द्वारा खुद को माफिया नंबर 1, मुख्तार अंसारी को नंबर 2 और अतीक अहमद को नंबर 3 पर रखे जाने को लेकर खुफिया तंत्र एवं गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए। इसी का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी जैसा अपराध करेगा उसके खिलाफ मुकदमा जरूर होगा। अब चाहे वो आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर कोई और हो, किसी को भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया गया। बदला लेने के लिए उस सपा से बदला लेने के लिए जनता तैयार है। वो चाहे मोहम्मद आजम खान हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे अन्य कोई नेता हो, उनकी इस अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है। भाजपा की जीत में ही उनकी जीत है। भाजपा की जीत में ही रामपुर का भविष्य है। भाजपा की जीत में ही देश और प्रदेश का भविष्य है। हम रामपुर में रामराज लाने जा रहे हैं। आजमगढ़ में भी कमल खिलाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 64 की जगह अब हमारे 66 सांसद होंगे जनता के आशीर्वाद से। ऐसे पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ। रामपुर में भाजपा की लहर है। लोग गुंडई नहीं चाहते हैं। लोग सुशासन और विकास चाहते हैं, गरीब कल्याण चाहते हैं, किसानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं। और हम 2014 में यह सीट जीते थे। सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद 2019 में यह सीट 1 लाख के लगभग अंतर से हार गए थे। लेकिन 2022 की इस उपचुनाव में हम एक बड़े अंतर से रामपुर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे। और 2024 में जो 75+ का लक्ष्य है उसकी एक तरह से शुरुआत होगी। और सपा के बारे में मैं जनता के आशीर्वाद के बल पर ही कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के बल पर ही कहता हूँ कि सपा एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने का तय कर लिया है। इसलिए उसकी शुरुआत रामपुर और आजमगढ़ से होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक रामपुर में और आजमगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। हम आजमगढ़ जीत चुके हैं और रामपुर में भी चुनाव जीतने के बाद रामराज कायम होने जा रहा है।